नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे इंसान की प्रेजेंस की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही है, अप एंड डाउन फेजेस चल रहे हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपकी तरफ में क्या है, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एंड थर्ड पार्टी जो भी है उनकी तरफ में क्या उनकी चल रही है मन में। एंड थर्ड इंसान जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या फिर रिलेशनशिप वाले इंसान हो, लव पार्टनर हो, फ्रेंड हो, तीसरे की भी एक एनर्जीज देखूंगी कि क्या है प्रेजेंट की। पर स्टिल कह रही हूँ ये एक जनरल वे में रीडिंग होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी अच्छी वाइज आती है रीडिंग्स में जरूर क्लेम करें। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो, जिस भी राशि से बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो, है ना। एंड पसंद आई रीडिंग तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलना। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। बट डिटेल्स अगेन अपनी रीडिंग कराने के लिए ना डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो अच्छे कर्म जरूर करते हुए रहिए ना, कि हम इस दुनिया से कुछ भी संसार से लेके नहीं जा सकते हैं, बस अच्छा कर्म, जो लोग आपको अच्छे वे में याद रखें, तो अच्छा कर्म जरूर करिए। एंड चलिए देखते हैं क्या है डेक के थ्रू से। पहले ना आपके पार्टनर की आपके तरफ में व्यू देखूंगी, तो जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखते हैं आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच, फीलिंग्स क्या है आपको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की क्या है प्रेजेंट सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, टोटली कहूंगी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं कुछ चीजों से। देखो, हो सकता है ये थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप उनसे कुछ क्लियरिटी के एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंट सिचुएशंस में रख रहे हो, एंड ये इंसान आपको वो चीजें सही से क्लियर नहीं कर पा रहे, बिकॉज अंदर ही अंदर ये हर्ट भी है। एंड हिडन कई इश्यूज हैं, पहलू है जिसे शायद कहने से ये आपसे डर रहे हैं। तो कहेंगे तो कुछ मैटर का, बात का बतंगड़ ना हो जाए, या कुछ भी ऐसी चीजें, या हो सकता है तीसरा इंसान बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। तो जो भी है उस पहलू पे ये थोड़े से दिख रहे हैं कि लॉस्ट माइंड दिख रहे हैं बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। नो क्लियरिटी आपकी तरफ में। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है फीलिंग्स वाइज। ओ माय गॉड, सो क्या ही कहूँ, जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच आपकी तरफ में। अगर आप दोनों के कॉमन कोई बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत दिख रही है। या अगर कहूंगी रिलेशनशिप में बहुत ही अप एंड डाउन से मेंटली भी डिस्टर्ब है, आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, बट एक नई शुरुआत, नया पहल इस रिश्ते में आपकी तरफ में करने की चाहत में जरूर रखते हैं। समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन दिल से अगर कहते हैं नई शुरुआत। एंड अगेन जिनके केसेस में बच्चे हैं, तो उनके लिए तो बहुत कुछ कुछ कर गुजरने की, अगर आपने कुछ चीजें रखें कि नहीं ये आप नहीं कर सकते हो, बट ये इंसान करना चाहते हैं, है ना। एक कुछ कभी कभी ना रिलेशनशिप पे कोई दायरा कुछ लोग सेट कर देते हैं कि इससे आगे नहीं, बट उस दायरा को ये क्रॉस करके आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन डर बहुत ज्यादा कहूंगी दिखती है एनर्जीज में। फॉरवर्ड फर्दर मूवमेंट, एक्टिव कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। शायद आप इनको उस वे में सीरियस नहीं लेते हो, या पता नहीं जो भी कुछ इश्यूज हैं आप इनको इमेच्योर समझते हो, बट ये इंसान पहले से कई गुना ज्यादा मैच्योरिटी से कुछ चीजें करना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो चीजें तो एक दिख रहा है। अगर ये डिस्टेंस में रहते हैं आपसे, तो ये कहूंगी आमना सामना करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो कहूंगी एक चाहत दिखती है, फीलिंग्स दिखती है डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए कहूंगी। या अगर जो लोग साथ में भी रहते हैं, हाँ, कुछ पहलू है जो क्लियर नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बात करना चाहते हैं, तो वो कहूंगी एक चाहत में दिखती हैं। जिनके केसेस में अगर आप उनको ज्यादा रीच आउट करते हो, तो टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार इनको रहता तो है, तो मेंटली अगर वो चीजें आप उनको कनेक्ट करते हो तो इनको अच्छा फील कराते हो, तो वो कहूंगी दिखती हैं चीजें। या आपके प्रोफाइल डीपीज वगैरह कोई इंसान व्यू करते हैं डिस्टेंस से, या बार बार देखते हैं, तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। बट अगेन पता नहीं क्यों इनको लगता है कि आपने इनको ना एक चीजों में जज करके रखे हो कि ये इंसान इमेच्योर है, कभी भी कुछ गलतियां कर देता है, या समझते नहीं है कर देते हैं, या आपने ऐसी कोई बातें भी कही हैं, तो ये मैच्योर बनना तो चाहते हैं, वो कहूंगी दिखती है एनर्जीज में। ये भी आपको स्टॉक करता है, ऐसी बात नहीं है कि आप अगर इनको ये चीजें कहते हो या करते हो, तो ये की भी एनर्जीज में बात करने की चाहत बहुत ज्यादा हाई है, इम्पल्सिव भी है, गुस्सा भी कुछ चीजों को लेके आता है, वो चीजें दिखती, स्टॉक भी करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स भी
कुछ हद तक करना चाहते हैं ये, बट फिर भी कहूंगी डर दिखता है कि ज्यादा आर्ग्यूमेंट से कुछ बात का बतंगड़ ना बन जाए। कहने को तो ये आपको बहुत कुछ कह दें, लेकिन कुछ इश्यूज से ये अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखना चाहते हैं। दिमाग कहता है कि थोड़ा शांत, बट एक्शंस लेने में कहूंगी ये कभी कभी हाइपर भी होते हैं। हम्म, देखो अगर इन्होंने अभी, अगर जिनकी केसेस में कम्युनिकेशंस होती हैं एंड अगर कुछ चीजें, अगर आपको कुछ ऊंचा बोला है या कुछ ऐसे इनकी रवैये से आपको फील होता है कि इनमें इमोशंस नहीं है बिकॉज ऑफ समथिंग, कि ये कुछ चीजों को ना मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर कुछ लोगों का ऐसा है तो कंट्रोल करने के लिए कभी कभी लोग ऊंचा बोल जाते हैं या चिड़चिड़ापन दिखाते हैं कि ये नहीं ये। बट आपसे कहूंगी थोड़ी सी डरी हुई एनर्जीज दिखती हैं, भले ये आपको फील हो ना हो। हाईली डिस्टर्ब कुछ टाइम से ये इंसान चल रहे हैं, रिग्रेट अगेन द कहूंगी, बिकॉज यहाँ पे देखो टावर एंड द कहूंगी हर्मिट की एनर्जीज है, जो कि कहीं ना कहीं ये बातें बताते हैं या संकेत देते हैं कि भाई पास्ट में कई लंबे वक्त से ये इंसान अपने जिंदगी में उथल पुथल हो चुका है, इनका बहुत चीज डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, बहुत कुछ इनकी जो अरमान थी वो टूटी बिखरी, तो बिखर चुके हैं ये इंसान कुछ चीजों में पास्ट लंबे वक्त से। बट एंड रिग्रेट भी कर रहे हैं। एंड सेपरेशंस जो आपसे हो चुकी है, कभी कभी ना कहते हैं कि भले बात कर लो जो कर लो, लेकिन इमोशंस अगर सेपरेट हो जाता है तो उसमें लोग समझते हैं सामने वाले को कि भाई मैंने इस जगह पे इनको हर्ट किया, तो आज इमोशनली वो इंसान मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। भले वो आपसे बात करते हैं या फाइनेंशियल कुछ चीजें करते हो जो भी, बट इमोशनली अवेलेबल जो खत्म हो जाता है ना, वो पाने में बहुत मुश्किल होता है। तो वो कहूंगी लंबे वक्त से इनकी एक पास्ट की एनर्जी इसमें दिख रही है। हम्म, इन फ्यूचर्स अगर कहूँ, बच्चे, घर, परिवार एंड आपकी तरफ में कुछ चीजें करेक्ट करने के लिए इंसान कुछ झूठ भी का सहारा लेना चाहते हैं कि चलो ये झूठ बोल के सही आपको शांत कर दूं या कुछ चीजें मैनेज कर दूं या बच्चों का सपोर्ट ले लूं, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं इनकी एनर्जीज में। न्यू कुछ प्लान्स के साथ में ये आपकी तरफ में कनेक्ट आना चाहते हैं, बट अगेन कहूंगी इनकी थोड़ी सी एनर्जीज में फॉल्सपन तो है। देखो ये तो आपकी तरफ के एनर्जीज में है, देखते हो अब तीसरा इंसान जो भी है आप दोनों के बीच में, उनके तरफ में इनकी क्या थॉट्स हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो जिनके केसेस में अगर कम्युनिकेशंस होती है तो आपको ना इनमें इमोशंस, मतलब इमोशनल वाली बातें कम होती हैं, मतलब प्यार वाली बातें आपके तरफ में कहूंगी लॉजिकल ज्यादा रहते हैं ये इंसान, या हैंडल करने के लिए कई झूठ भी हो सकता है बोलते हैं, तो ऐसा आपको फील होता है। फिलहाल आप दोनों के बीच में उतना प्यार वाला चैप्टर जो है ना वो उतना चल नहीं रहा, मतलब इनकी तरफ से तो आपको नहीं देखने को मिल रहा है। देखते हैं इधर क्या है। कंप्लीशन, होलनेस, कुछ चेंजेस इनके तरफ में सिचुएशंस में। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। इनका जो कुछ है पहलू, अब थोड़ा परसेप्शंस, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ दिख रहा है इस तरफ में। देखते हैं कितनी हद तक पॉजिटिव या नेगेटिव, देखते हैं इस तरफ में क्या है। ओके, देयर इज अ फेक वन। इट मीन्स ये इंसान देखो तीसरे इंसान को ये रिच आउट करते हुए दिख रहे हैं दिल से, कुछ चीजों को करेक्ट करने के लिए इनको लग रहा है, तो ये रिच आउट फिलहाल कर रहे हैं। एंड चाहे वो फॉल्स हो, बट आपका प्रेजेंस भी इस तरफ में हावी है। अगर तीसरे इंसान का प्रेजेंस आपकी तरफ में जिसकी वजह से ये थोड़े से उस तरह से दिख रहे हैं डिस्टर्ब, तो यहाँ पे आपकी भी प्रेजेंस आ जा रही है, इस वजह से कहूंगी थोड़ा सा इल्यूजन्स क्रिएट होता है, झूठ बोलते हैं इस तरफ में, कुछ चीजों को लेके झूठ बोलते हैं, फॉल्सपन दिखाते हैं। अगेन द रिसेंट में स्वॉर्ड्स के एनर्जीज हैं, ट्रांजिशंस, कुछ बदलाव लाने के लिए इनको झूठ का सहारा फिलहाल लेना पड़ रहा है, हिडन रख रहे हैं चीजों को। एंड मन में कुछ रहता है, जवाब इनका कुछ अलग वे में रहता है, झगड़े लड़ाई से बचना चाहते हैं, शायद सडन इनका इस तरफ में कुछ झगड़े लड़ाई भी हो सकता है, होता हो, तो उससे बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। ओवर बर्डन सा फील कर रहे हैं इस तरफ में, अगर कहूँ तो टू मच कोई एक्शंस नहीं हो रहा है, कोई बदलाव लाने के लिए खुद ब खुद कुछ चीजें बदल रही हैं, तो सोच में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ अगर ये रहते भी हैं साथ में तो ओवर बर्डन वाली एनर्जीज हैं, खुशियां नहीं है, बट कहते हैं ना फेस पे स्माइल रखना, तो फॉल्स, कि मुझे स्माइल तो रखना पड़ रहा है लेकिन वहां पे फॉल्स चीजें हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज कहूंगी ज्यादा दिखती हैं, बिल्कुल डिप्रेस्ड एनर्जीज हैं। या पता नहीं क्यों यहाँ पे इनको लगता है कि तीसरे इंसान को भी कोई ना भड़काता है या कोई उनको मैनिपुलेट करता है, अगर कोई लविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन है तो उसकी वजह से हमारा रिश्ता इस वे में चलता है या इस तरह से, या तीसरे इंसान का कोई झूठ सच भी पकड़ते हैं, ये भी कुछ चीजों में लाइक करते हैं। रिग्रेट हो रहा है आपके पर्सन को, पास्ट काफी लंबे वक्त से अगर कहूँ, दोनों ही रिश्ते में अगर कहूँ तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने चाहे तो आपको चीट किया या इनको किया, या जो भी चीजें रिग्रेट वाली हैं। बीते एक दिन पहले या एक हफ्तों में कहूँ तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े कलेश भी हो सकता है कि
हुआ हो या ऊंचा बोला हो, नहीं लड़ाई तो सही, ऊंचा बोलना या स्टॉकिंग एनर्जीज, अगर डिस्टेंस में ये इंसान रहते हैं तो इन्होंने काफी स्टॉक किया है वो तीसरे इंसान को, वो कहूंगी दिख रही है। एंड आने वाले समय में भी ओ माय गॉड आपकी तरफ में तो फिर भी कहूंगी एक पॉजिटिव एम्प्रेस एंड द नाइट ऑफ कप्स, भले थोड़ा फॉल्स थोड़ा थोड़ा ये चीजें, लेकिन कहूंगी एटलीस्ट पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आने वाली, कहूंगी इनकी सोच में दिखती है कि ये अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि कुछ बैलेंस करना पड़ेगा या, बट यहाँ पे तो समय बिताना ही कहूंगी इनके लिए लग रहा है कि भारी हो रहा है, कि और स्ट्रेस बढ़ेगा इन सब चीजों से। ये थर्ड पार्टी की तरफ में स्ट्रेस एंजाइटी कह सकते हैं, झूठ बोलना, ओवर मतलब प्रेशर्स वाली, प्रेशर्स में जीते हुए दिख रहे हैं। चलो अगर ये साथ में रहते भी है ना तो कहूंगी रिसेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर्स में है, बट फेस पे फिर भी कहूंगी स्माइल दे रहे हैं। तो वो चीजें कहूंगी दिख रही है। हाइपर भी होते हैं इंसान एंड इनको या यहाँ पे रहते तो मन कहूंगी नहीं लग रहा है, या कहूंगी इस प्यार में अब मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, जो भी है अगर लव रिलेशनशिप है तो मजा नहीं आ रहा है, या कोई घर परिवार के हैं तो मगर सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, उनको सुनना नहीं चाहते लेकिन जबरन सुन रहे हैं, या कुछ चीजों में कहूंगी ये इग्नोर भी कर सकते हैं, जिस चीज को ये इग्नोर या कट ऑफ कर सकते हैं थर्ड पार्टी की तरफ ही कहूंगी इग्नोर करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं। टू मच कोई मेजर कोई स्टैंड एक्शन तो फिलहाल नहीं है, बिकॉज एक हफ्ते में भी इनके लिए कहूंगी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा है, या ये स्टॉक ज्यादा किए हैं तीसरे को। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीजों को क्लोज करके कुछ चीजें बिगिन करना, वॉन्ड्स देयर इज अ जर्नी, ट्रैवलिंग करते हैं ना वो चीजें दिखती है कि एक नया पड़ाव। इधर देखते हैं क्या है, बट या तो आपके पर्सन ने दोनों के साथ में ही गलत किया है, या ट्रस्ट तोड़ा है, या अपनी मनमाना की है, तो अभी इनको कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट एंड पछतावा होता तो है कि बीते ये मैं नहीं करता तो आज ये मेरा ये लाइफ नहीं होता, वो चीजें कहूंगी दिखती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देयर इज अ कहते हैं ना कि देखो इनकी फर्स्ट कार्ड में भी कहूंगी एक वर्ल्ड की कार्ड है जो कि एक ट्रांजिशंस को बताता है, एंड यहाँ पे भी कहूंगी ओवरऑल में एक दिख रहा है कि एक ट्रांजिशंस की कार्ड से चाहे ये चाहे ना का चाहे, कुछ चीजें इनके वश में तो नहीं है लेकिन बदलते हुए दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है अब इसे क्लैरिफाई करके। आपको बहस से बचना है। देखो आने वाले समय में अगर कहूँ तो कई चीजें बाहरी समस्याएं होती हैं जो ये थोड़े से उलझे हुए दिख रहे हैं, बट ये आपसे प्यार सिंपैथी की कहूंगी चाहत रख सकते हैं, थोड़े से टायर्ड हो सकते हैं, आपसे हेल्प की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ये इंसान। अब आप अगर ना करना चाहो तो अलग बात है, बट ये आपसे इमोशनल अटैचमेंट में ये चाहेंगे कि आप इनको इमोशनली अटैच करो, या फिर अगर ये साथ में रहते हैं तो कहूंगी थोड़ा सॉफ्ट होके बात करो, क्योंकि बाहरी कई चीजें हैं जो ये खुद नहीं समझा पा रहे हैं या फिर कई नहीं सुलझा पा रहे हैं, एंड अगेन आपसे भी अगर डिस्टर्बेंस होती है तो थोड़ा सा क्योस फिजिक्स हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। इधर देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये अगर कहूंगी तीसरे की तरफ में ये इग्नोर करेंगी कई चीजों को, कई पहलू को इग्नोर करेंगे, रिग्रेट अगेन इनकी एनर्जीज में दिख रही है कि रिग्रेट हो रहा है, रिजेक्टेड सब महसूस कर सकते हैं थर्ड पार्टी की तरफ में, रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, एंड ज्यादातर कनेक्शंस में कहूंगी डिले रिप्लाई देना, डिले रिस्पॉन्स देना, वो इनकी सोच में कहूंगी आने वाले समय में दिख रहे हैं, बट आपकी तरफ में एक प्यार की इमोशंस रहेगी, लेकिन शायद उधर भी कहूंगी आपकी तरफ में भी जताने में ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। देखते हैं अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो, लविंग रिलेशनशिप का पर्सन हो, जो भी हो, थर्ड पार्टी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान पता है कि कहाँ पे किस पॉइंट पे किस नस को पकड़ना है, किस जगह पे मुझे इनको करेक्ट करना है, वो इंसान की ये हैंडलिंग पावर काफी स्ट्रिक्ट दिख रही है, एंड स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस को बेटर करने के लिए, थोड़े से हाइपर, एंड देखो इनको कोई भी अभी फिलहाल समझा लिए उस तरह से समझते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपने मन की ही करते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स में क्या है। कर्मिक चीजों को सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है तो गलत का तो कुछ भुगतान करना पड़ेगा, तो वो चीजें दिख रही है, या
कोई इनको कंट्रोल कंट्रोल तो कहूंगी ये किसी से सजेशंस ले जिनको ये मानते हैं उनकी तरफ में ये थोड़े से इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं ये इंसान। एंड अगेन द ये या तो किसी गुरु मेंटोर से जुड़े हुए हैं या कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर से कुछ चीजों में संपर्क किए हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी पावर अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए थोड़े से दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इनकी इंक्रीज है, कार्मिक चीजों पे भी एक चीजें में थोड़ा सा ये दिख रहा है इनका। एंड इनको लगता है कि आपके पर्सन ने या आपने इनके साथ में बुरा किया है। तभी मैं कहूंगी इनका केओस मोमेंट चल रहा है। 5 ऑफ वांड्स अगेन कहते हैं ना कि बहुत बहुत सारे लोग भी हो सकता है कि इस चीजों में पड़े हैं एंड इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टरबेंस या कुछ चीजें ऐसी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। बट देयर इज समथिंग कि ये चाहे ना चाहे, आपके पर्सन चाहे ना चाहे, बिकॉज दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो एक कहते हैं ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स है जो कि ट्रांजिशन तो दोनों की तरफ में दिख रहा है। चाहे ये चाहे या ये चाहे, चाहे ना चाहे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो खुद ब खुद क्लियर या कहूंगी बदलते हुए दिख रहे हैं। सोच कुछ है, हो कुछ और है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड स्ट्रेंथ की कार्ड है। लंबे वक्त से इन्होंने अपने आप में हिम्मत बूस्टअप करके रखा हुआ है, कुछ चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ कर कहते हैं ना रखना, होल्ड करके रखना, कंट्रोल, अपनी ऑथोरिटी अपनी पावर को बखूबी समझना, उस हिसाब से ये थोड़ा सा हैंडल की इनकी एनर्जीज दिखती है। अभी भी ये इंसान थोड़े से हाइपर दिख रहे हैं, बट इनको लगता है कि इनके साथ में बहुत ही गलत हुआ है या बुरा हुआ है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा दिख रहा है। एंड आने वाले समय में भी ये हैप्पी तो होना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये हैप्पी मोमेंट, ये हैप्पी चीजें बहुत साल लग जाएगा शायद इन सब चीजों के लिए। बट सोच में कहूंगी अभी भी ये पॉजिटिव रखते हैं इन फ्यूचर्स के नाम पे। बट मेंटली कुछ हो सकता है कि आने वाले एक हफ्तों में भी इनका एक सोच में दिख रहा है कि मेरे को ये बातें कहनी है, तो ये आपके पर्सन को कहने से पीछे हटेंगे नहीं, बिकॉज वहां पे इमोशंस कंट्रोल करके ये बात करेंगे। तो आने वाले एक हफ्तों में भी इनका कोई एक्शंस को स्टैंड हो सकता है कि देखने सुनने को मिले। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। अगेन द विक्ट्री। सोसाइटी कॉन्शियस हैं एंड अपनी इमेज को कहीं से भी खराब तो नहीं कर सकते हैं। लोगों की भी सोचते हैं कि लोगों की नजरों में भी ये काफी अच्छे बन के रहना चाहते हैं। लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने की चाहत भी बहुत ज्यादा हाई है। एंड इनका भी हो सकता है कि ये कहीं पे पता नहीं क्यों कोई एक्शन लेने के लिए कहीं कुछ ट्रैवलिंग मूवमेंट हो सकती है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। हम्म, ये रिग्रेट फील कराएंगे, खुद भी रिग्रेट करेंगे कुछ चीजों को लेकर एंड फील भी करा सकते हैं आने वाले समय में कोई ऐसी चीजें, कोई बातें। फाइनेंशियल कुछ चीजों में अगर इनको थोड़ा सा लॉसेस या कुछ ऐसी फील हो तो आपके पर्सन से सपोर्ट या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। बट ये स्पिरिचुअल चीजों को थोड़ा सा ये रखेंगे या कुछ रिचुअल्स वगैरह करके अपने ऊपर में कहते हैं ना कि अपनी ऑरा को क्लीन करें, स्ट्रॉन्ग करने की चाहत में रहेंगे, क्योंकि ये अपने आप को कम नहीं अकवाना चाहते हैं। आपके पर्सन के नजरों में गिरना नहीं चाहते हैं या कम नहीं आपको या स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहते हैं। भले ही अंदर बहुत हद तक कुछ चीजों में टूटे हैं ये इंसान, बट सामने से दिखावा वो हो सकता है। बट ये मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो मुझे मिनिमम दिख रहा है, कम दिख रहा है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। डिवाइन टाइमिंग। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली, चाहे आप सोच रहे हो या ये सोच रहे हैं कोई भी, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से अगर कहूँ तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो सकता है कि आपको या इनको देखने सुनने को मिले। तो इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। तो होप फॉर द बेस्ट, है ना। होप कि आपको मीटिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। अपनी डिटेल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।